दीपिका, हम आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश के अंब में और हमारे साथ आ चुकी है मोदी की गारंटी की गाड़ी और उसके स्वागत के लिए आप देखिए कितना उत्साह है, कितना उत्साह है मोदी की गारंटी के गाड़ी का। यहाँ पर लोग नाच रहे हैं, फूलों से उसका स्वागत किया गया है और उसके बाद आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ जैसे उत्सव होता है, जैसे घर में शादी होती है, जैसे कोई समारोह होता है, समारोह पूर्वक स्वागत किया जा रहा है। हम यहाँ पर लोगों से जानेंगे क्या है इस उत्साह की वजह। आप बताइए, बड़े खुश हैं लोग, ढोल के साथ आपने स्वागत किया है, फूलों की वर्षा के साथ स्वागत। जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हो, इन सब योजनाओं को देकर के भारत के किसी भी गरीब को उन्होंने किसी योजना के बिना नहीं छोड़ा है। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। विकसित भारत संकल्प यात्रा हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में पहुंच रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस यात्रा का स्वागत हो रहा है। इसकी वजह ये है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम भारत की सभी औरतों के लिए और उनके सम्मान और उत्थान के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं, लाभकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका हम सभी बहनें उनका लाभ उठाती हैं और इसीलिए खुश हैं काफ़ी। जी हाँ जी, बहुत ज़्यादा हर्ष हो रहा है। जैसे मोदी जी हमारी पूरी महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं तो हम महिलाएं बहुत खुश हैं और बनेगी भी प्रधानमंत्री मैम। हाँ जी, हमें बहुत खुशी है। आप बताइए, आप बहुत सारी योजनाओं के नाम बता रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनसे यहाँ की महिलाओं को फायदा? मैडम, एक तो उज्ज्वला योजना है जिससे हम सभी महिलाओं को जो है वो गैस फ्री में मिली हैं, उनका हम बहनें बहुत लाभ उठा रही हैं। एक जनधन योजना है, उसके भी द्वारा हम बहुत लाभ उठा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी अच्छी योजना है। आयुष्मान योजना है जिससे हम मतलब मेडिकल का लाभ ले रहे हैं। नारी शक्ति वंदन योजना से इतने उत्साहित? बहुत ही उत्साहित हैं। हमें 33% आरक्षण जो मोदी जी ने दिया है। मतलब ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां मोदी जी की योजना ना पहुंची और उन्होंने फायदा ना लिया हो। ये मोदी ने कहा कि ये गाड़ी मेरी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, आप मानती हैं इस चीज को? हाँ बिल्कुल मानती हैं, बिल्कुल मोदी की गारंटी है, बिल्कुल 100%। इनका कहना है कि ये जो यहाँ पर संकल्प यात्रा है ये पीएम मोदी की गारंटी के साथ निकल रही है, इसीलिए इनकी आशाएं, इनके सपने और ज्यादा परवान चढ़ रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को कैसे यहाँ जन जन तक पहुँचाया जा रहा है, कितना फायदा लोगों को मिला? विकसित भारत संकल्प यात्रा एक बहुत अच्छी पहल है जिसके अंतर्गत जो सरकार की योजनाएं गरीब व्यक्ति के लिए, वंचित के लिए बनी हैं, वो उन तक पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम है। बड़े खुश नजर आ रहे हैं, पूरे समारोह की तरह यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, क्या वजह है? देखिए, जैसे आपको पता ही है कि मोदी जी की गारंटी की गाड़ी पूरे भारतवर्ष में घूम रही है और ये गाड़ी आज नगर पंचायत अंब में आई है, तो नगर पंचायत के अध्यक्ष होने के नाते मुझे बहुत ही खुशी है और मैं इस गाड़ी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये जो गाड़ी है सिर्फ एक भारत के विकास की यात्रा नहीं है, ये मोदी की गारंटियों की गाड़ी है। मेरा तो 100% विश्वास है इन पे, क्योंकि सभी को कोई ना कोई लाभ जो है वो मिला है इन गारंटियों से। सभी वर्गों के लोगों को मोदी जी की गारंटियों पर पूर्ण विश्वास है। और कितनी बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे इस गाड़ी का? मोदी जी की गारंटी के बारे में सभी लोगों को बहुत उत्साहित है यहाँ पे और ये इलाका निवासी उनका स्वागत करते हैं हर एक तरह से। विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो ये वैन है पूरी तरह से डिजिटल वैन है, ये मोदी की गारंटी की वैन है और किस तरह से इसमें गारंटी दी जा रही है तकनीक के ज़रिए युवाओं को जोड़ने की, ये हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर ये जो QR कोड है ये यहाँ पर किसी भी मोबाइल से इसको स्कैन किया जा सकता है। स्कैन करने के बाद आप पोर्टल पर पहुँच जाएंगे और पोर्टल पर जब पहुँच जाएगा युवा इसको
यहाँ से स्कैन करने के बाद तो उसे कैसे रजिस्टर किया जाएगा? उसके बाद जैसे ये सामने आ रहा है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर, उसके बाद ये अपना मोबाइल नंबर भरने के उपरांत जैसे इसमें OTP दर्शाएगा, किस प्रदेश से हम संबंधित हैं उसकी जानकारी इसमें भरने के उपरांत किस जिला से हम संबंध रखते हैं, जैसे मैंने इसमें हिमाचल हमीरपुर, उसके बाद रूरल या अर्बन किस क्षेत्र से हम संबंध रखते हैं, जैसे मैं एक रूरल क्षेत्र से आता हूं तो इसमें मैंने सिलेक्ट किया है रूरल, उसके बाद किस ब्लॉक से हम संबंध रखते हैं, मेरा ब्लॉक भी हमीरपुर है, साथ में मैंने पिन कोड भरा इसमें 177020 और इसमें कंसेंट आई कंसेंट द टर्म ऑफ यूज़, उसको इसमें मैंने वेरीफाई कर दिया। उसके युवा यहाँ पर आएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, मैं माई युवा भारत में रजिस्टर्ड हो चुका हूँ। इसमें स्किल वगैरह आ रही थी तो मैंने इसमें जो मैंने स्किल चुनी वो मैंने NYKS नेहरू युवा केंद्र संगठन की तरफ से उसमें रजिस्टर्ड किया। जी हाँ जी। अच्छा, तो ये रजिस्ट्रेशन आपने क्यों कराया? ताकि जो भी गवर्नमेंट की नई जॉब्स वगैरह आएंगी उनका हमें पता चल सके टाइम टू टाइम। अपना हमारा संकल्प विकसित भारत, ये नरेंद्र मोदी जी ने जो पहल की है युवाओं के लिए, ये एक इतना अच्छा है कि जैसे कि कल को जैसे भी जितनी भी गारंटियाँ जो भी आज तक मतलब इजी हो जाएगा लोगों तक पहुँचाना। विकसित भारत संकल्प यात्रा युवाओं के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा अवसर है, क्या आप इससे समझते हैं? विकसित भारत संकल्प यात्रा जो मोदी जी ने शुरू की है कि पिछले 9 साल में भारत में क्या क्या काम हुए, किस किस क्षेत्र में जो है भारत ने उन्नतियाँ प्राप्त की और उस क्षेत्र में भारत को किस प्रकार कॉम्पिटेंट बनाया, अपने पैरों पे भारत खड़ा हो सका, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो स्किल की बात हो, और युवा अपने पैरों पे किस प्रकार स्टार्टअप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भारत में की गई। जब ये गाड़ी आती है, क्योंकि ये तकनीकी रूप से बहुत ही उन्नत गाड़ी है, तो लोगों को अपने देश में तकनीकी सक्षमता का भी एहसास कराती है। इन गाड़ियों की हम बात करें, LCD इस तरह की लगी हुई है तमाम वैन्स में, इसके साथ ही वाईफाई है इसमें, क्योंकि रिमोट एरियाज़ में जब ये जाती हैं तो अगर वहाँ पर कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम होती है तो वाईफाई से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके साथ ही 360 कैमरा लगा हुआ है इसके अंदर, और भी तमाम तरह की इसमें इस तरह के फीचर्स हैं। कितना गर्व का एहसास आपको होता है, कितनी सक्षमता का एहसास होता है? मैम हमें बहुत ही गर्व का महसूस होता है, क्योंकि जैसे कि मोदी जी की जितनी भी गारंटी है, जैसे भी है, जो इनका बारकोड है उसमें जैसे स्कैन करके सब कुछ सामने आ जाता है, जो भी मोदी जी की गारंटी जितनी भी है वो सब हम देख सकते हैं और दूसरों को भी दिखा सकते हैं। ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी ने पूरे प्रदेश भर में यहाँ पे चलाई हुई है, इससे युवाओं को पूरे जो भी मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं चली हुई हैं वो धरातल पर देखने को मिल रही हैं और सीधा संपर्क हमें मोदी जी के साथ जुड़ने को मिलता है। मेरी कहानी मेरी ज़बानी, इस तरह के लाभार्थी यहाँ पर हर शिविर में, हर कार्यक्रम में मिल जाएंगे, जो आते हैं अपने अनुभव बताते हैं। इसके साथ ही वो लोग भी आते हैं जो किन्हीं वजह से इन योजनाओं का लाभ नहीं ले चुके हैं, उनका भी हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उन्हें तरीका बताया जाता है कैसे वो इन योजनाओं में शामिल हो सकते हैं। इस तरह के बहुत से लाभार्थी हमारे साथ हैं, तो जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की ज़बानी। और मेरे को मोदी जी ने मकान दिया और मेरे को सिलेंडर भी मिलते हैं और भी बहुत ज़्यादा मेरे को लाभ हुआ। मुझे भी मोदी जी की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मिला, उन्होंने पूरी सहायता की और हमारी नगर पंचायत की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई हमारी ना। पहले मेरे पास कच्चा मकान था, लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मुझे मिला, अब मेरे पास अच्छा मकान है, पक्का मकान है और बहुत अच्छा जीवन निकल रहा है। इस तरह के कार्यक्रमों में जा रहे हैं इस संकल्प यात्रा के दौरान, तो हमें हमेशा यहाँ पर ऐसे जो मेडिकल स्टॉल्स हैं वो लगे हुए मिल रहे हैं, पूरी मेडिकल टीम है वो यहाँ पर लगी हुई है। जी, ये हमारे माननीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी द्वारा एक योजना चलाई गई है हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा।
उस योजना के अंतर्गत जो है ये फ्री मेडिकल कैंप आज ऑर्गेनाइज किया गया है। मैम, हम लोगों के घर द्वार जाकर जो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, फ्री मेडिसिन उनके घर, मतलब गांव-गांव में ये जो गाड़ी चलाई हुई है माननीय अनुराग सिंह जी ने, वो लोगों के घर घर मतलब पंचायत में जाते हैं, हम उनके पंचायत में जाकर लोगों को फ्री मेडिसिन और फ्री उनके टेस्ट किए जाते हैं। ये जो तो सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा इस तरह की 2018 के बाद से यहाँ पर 33 वैन चलाई जा रही हैं, जिसमें 40 तरह की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाती हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अगले पड़ाव में हम आ चुके हैं ग्राम पंचायत त्यूड़ी। और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य। जो केंद्रीय सरकार ने जल जीवन मिशन का चलाया था प्रोग्राम, उसके कारण हमारे घर में भी नल लगा है, सुबह शाम दोनों टाइम पानी आता है। मोदी जी की 2 योजना का बहुत लाभ मिला। सबसे पहली योजना तो है थी इनकी किसान निधि। जब हम फसल बीजते हैं, ऐसा समय होता है फसल की बिजाई का, उस समय किसी फसल की हमें आमदन नहीं होती, हमें खाद और बीज की सख्त ज़रूरत होती है। हमें साहूकारों के पास जाना पड़ता था, हम उस उधार से बच गए। अब हम निधि आती है, हम अपना खाद और बीज खरीद लेते हैं, अपने खेत समय से बीज लेते हैं। हम बहुत आभारी हैं मोदी सरकार के, जिन्होंने छोटे किसानों के लिए ये बात सोची। तो बच्चे भी विकसित भारत संकल्प यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कुछ स्कूली बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। मोदी जी जब भी बात करते हैं तो उनका ज़्यादा फोकस यूथ पर होता है और बच्चों पे होता है, और इससे हमें मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, नया अनुभव होता है। जैसे कोई भी बात होती है वो हमें कैसे मतलब फोकस टाइप होता है हमारा उससे। अच्छा, आपके यहाँ क्विज वगैरह भी हुई, कंपटीशन हुए? कौन कौन से कंपटीशन हुए? मैम, पहले हमें इन सब के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब हमारे यहाँ क्विज़ कॉम्पिटिशन्स वगैरह हुए उसके बाद हमें ये सब पता चला। तो उसके बाद जितने भी हम भी मोदी जी की इस विकास संकलन यात्रा में अपना पूरा योगदान देंगे। आप बताइए, आप यहाँ पर फ़ोटो खिंचा रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन क्यों अच्छा लग रहा है ये बताइए। कुछ उनकी जो उन्होंने काम किए ना। किन्होंने? मोदी जी ने, बस उनके साथ ही खुश है भी, अच्छा किया उन्होंने। सबसे पहले मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। हम सब किसान हैं और पहली बार किसी किसान के खाते में नगद जो 6,000 रुपया 1 साल का जो आ रहा है, उससे लिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम आ चुके हैं थड़ी ग्राम पंचायत, और यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहुत सी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। ड्रोन दीदी योजना की जो प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को और अधिक सशक्त करने के लिए आरंभ की हुई है, और हमें आज खुशी हो रही है कि हमें और मान सम्मान दिया है मोदी जी ने कि अब हम जो है ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाएंगी। इसमें जो है 15,000 जो महिलाएँ हैं पूरे देश में जो हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है 15,000 ही चूज़ किए जाएंगे। उनमें से 15,000 दीदियों को चूज़ किया जाएगा और उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन दीदी वाली योजना जो है मैम, वो बहुत ही अच्छी योजना है, जिससे महिलाओं को और भी ज़्यादा क्रेज़ होगा और भी ज़्यादा उनका विकास होगा। और इस यात्रा के सारथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो मोदी की गारंटी की गाड़ी के सारथी हैं। इनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश है। अच्छा, ये बताइए ओम प्रकाश जी, आप जहाँ भी जा रहे हैं किस तरह से आपका स्वागत किया जा रहा है? बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया स्वागत हो रहा है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मोदी जी की भारत विकसित यात्रा का ये गारंटी की गाड़ी का मेरे को ड्राइविंग का जो मिला है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। पर कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जो बड़ा मुश्किल होगा, जहाँ पे गाड़ी चढ़ाना मुश्किल होता होगा। दुर्गम रास्ते से निकाल देता हूँ मैं, उस मालिक रब को याद, परमात्मा का नाम लेके और मोदी जी का नाम लेके मैं निकाल देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे को।
विकसित भारत संकल्प यात्रा का देश के कोने कोने में स्वागत हो रहा है। वैसे तो इसे लेकर खुशी का माहौल हर जगह है, लेकिन इसका खासा आकर्षण होता है ये ड्रोन भी जो हर यात्रा में ले जाया जा रहा है। खासकर केंद्र द्वारा ड्रोन दीदी की घोषणा के बाद इसका आकर्षण और ज़्यादा बढ़ गया है। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो कृषि के ऊपर निर्धारित हैं, तो उन महिलाओं को जैसे कि खेतों में जाती हैं, उनमें बीज डालना या फिर उसके बाद उसमें खाद डालनी या दवाइयों का छिड़काव करना है, अगर हमारे पास ये ड्रोन आ जाता है तो इसकी सहायता से जो है ये सब काम हम जो है ड्रोन के द्वारा कर सकती हैं, जिससे कि हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये ग्राम पंचायत में ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ड्रोन को ऑपरेट किया जाता है। इसके साथ ही ड्रोन के द्वारा अभी जो सिंचाई किस तरह से होगी ये भी करके दिखाया गया है, जो पानी का छिड़काव है वो भी किया गया है। तो आधुनिक तकनीक से कृषि को किस तरह से मजबूत बनाया जा सकता है उसका ये जीता जागता उदाहरण है। और ये तकनीक अब गांव-गांव तक पहुंच रही है। गांव-गांव तक ही नहीं पहुंच रही, ये महिलाओं तक पहुंच रही है। महिलाओं के कौशल में विकास कर रही है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, महिलाओं के लिए नए रास्ते खोल रही है। आप बताइए, आपने क्या क्या सीखा? आपके हाथ में आप बहुत सारी चीज़ें बता रही थी, क्या क्या इसमें आपने देखा? इसमें ये हम देख रहे हैं कि जैसे इसमें हमें बताया गया है कि जो भी हम जैसे सिंचाई वगैरह या कोई बीज वगैरह का छिड़काव है, किसी भी चीज़ का, कीटाणुनाशक दवाइयाँ हैं, स्प्रे है, वो इसमें डाल के जो है छिड़काव कर सकते हैं ज़मीन के अंदर। इसमें एक तो वर्क एरिया लिखा गया है कि ये किस किस एरिया में काम करेगा, और इसका टाइम भी इसमें सेट किया हुआ है कि इतने समय तक ये उड़ पाएगा। और इसमें और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इसमें बताई गई हैं, और इसमें GPS लगा हुआ है, और ये मतलब हमें ये भी बताता है कि ये हमारे पास से कितनी दूरी तक जो है वो उड़ रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में तकनीक पर भी पूरा जोर है, और इसके लिए तमाम विभागों से जो अधिकारी हैं, जो नोडल ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम, बेसिकली जो हमारी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, और जो 30 नवंबर को मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा लॉन्च होने पे लोगों को बताया कि अब जो ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे फार्मिंग सेक्टर में यूज़ होगी, उसके बारे में हम विभिन्न ब्लॉकों में, जो जैसा कि हमीरपुर में 6 ब्लॉक्स हैं और 248 जहाँ पे पंचायत हैं, तो हम सभी पंचायतों में जाके इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि इसको हम कैसे अपनी खेती बाड़ी सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर इस कैंप में DDU के बारे में भी बताया जा रहा है। आप बताइए क्या योजना है, आप क्या बता रहे हैं? जी मैम, ये जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना है, जिसमें बच्चों को जो है फ्री में ट्रेनिंग करवाई जाती है सरकार की तरफ से। फ्री में जैसे हमारे पास 2 कोर्स अभी चल रहे हैं मैडम, एक है असिस्टेंट ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज का, और एक है ऑटोमोबाइल का। ऑटोमोबाइल जैसे गाड़ियों का, बच्चों को जैसे मैडम गांव का बच्चा होता है, गांव में इतनी फैसिलिटी नहीं होती बच्चों को, गांव के लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि जैसे आफ्टर +2 कुछ करवा सकें, या कुछ एक बच्चे होते हैं जैसे गांव में 8th करके बैठे हुए हैं, 10th करके बैठे हुए हैं, उनके पास उनके मतलब पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि जो बच्चों को आगे स्टडी करवा सके। तो सरकार जो है एक फ्री में ट्रेनिंग करवाती है। ये जो 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है, कहीं पे 6 मंथ की होती है, लेकिन हमारे पास जो अभी 3 मंथ की ट्रेनिंग है वो है असिस्टेंट ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज, जिसमें हम बच्चों की एडमिशन होती है, ठीक है।
नमो दीदी ड्रोन उड़ाएगी तो अपने आप में 15,000 रुपये महीना भी पाएगी, परिवार का पालन पोषण भी बेहतर हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जहां एक और सत्ता में हिस्सा 33% आरक्षण महिलाओं को मोदी जी ने दे दिया, दूसरी ओर उनको लखपति बनाने के लिए मोदी जी लगातार एक के बाद दूसरा कोई कार्यक्रम चला रहे हैं। एक और 4 करोड़ मकानों में से 70% से ज़्यादा मकान महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री हुई, तो लखपति दीदी तो वहीं पे बन गई, लेकिन उनको बाकी सुविधाएं मान सम्मान देकर वो भी किया। तो अब ड्रोन के माध्यम से खेती बाड़ी में, किसानी में भी महिलाएं आगे आएँ और उनके आय के साधन बढ़े, उसको लेकर चल रहे हैं। देश के विकास और जन जन के विश्वास का संकल्प लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है बिलासपुर। और बिलासपुर में भी यहां पर जो तमाम लोग हैं उन्हें न केवल योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, बल्कि जो लोग इन योजनाओं से वंचित रहे हैं उन्हें भी इन योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। बिलासपुर के जिस गाँव में, जिस ग्राम पंचायत में हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर ये मौजूद है। चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ये घिरा हुआ है और जो नीचे रास्ता भी है वो भी काफ़ी मुश्किल होती है इस पर आने में, लेकिन विकास यात्रा का रथ यहाँ भी आ पहुँचा है और यहाँ पर लोगों में काफ़ी दिलचस्पी भी दिखाई दे रही है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ ये रथ जा रहा है वहाँ वहाँ लोगों की इस तरह की भीड़ आपको दिखाई दे जाएगी। जो बेनिफिशरीज हैं आप देख सकते हैं, महिलाएं जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। हमें जो है मोदी की जो 2,000 रुपया देते हैं किसान के लिए, उससे हमें बहुत लाभ मिला है। और जो बूढ़ा पेंशन लगी है उसका भी लाभ मिला है। गांव के कोने कोने तक ये सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और आज भारतवर्ष जो है बड़ी तेज़ी से अग्रसर हो रहा है उन्नति की तरफ। मोदी जी ने बहुत अच्छी अच्छी नीतियाँ चलाई हैं। इस तरह के जो स्टॉल्स हैं वो आप देख सकते हैं लगातार, जहाँ पर कि जो तमाम यहाँ पर अधिकारी हैं वो लोगों को योजनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं। मैम यही कि लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आब आईडीज़ अपनी क्रिएट करवाएं जल्द से जल्द। जो जिनके अकाउंट लिंक नहीं है आधार से, फ़ोन नंबर नहीं लिंक है, वो जल्दी से जल्दी जो अपना अकाउंट आधार से लिंक करवाएं। सबसे पहले तो ये ज़्यादा हम लोगों को बोल रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग आए ऐसे जिनकी आधार या आईडी लिंक, फ़ोन नंबर भी मैम जो है वो उनको याद नहीं है कि पहले कौन सा नंबर है, कई भूल चुके हैं मैम। वैसे भी लोग हैं फेस अकाउंट से जो है आप आईडी बना रहे हैं। हाँ जी मैम। तो हम गांव-गांव जाके आप आईडी बना रहे हैं। उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ रही है हमें कि कुछ लोगों के जो आधार कार्ड है वो मोबाइल से लिंक नहीं है, तो उनको लोकमित्र में भेज के उनको लिंक करवा रहे हैं। और इसमें एक और इजी सिस्टम आ गया है कि फेस से हम आईडी बना रहे हैं। उनमें से जो योजना का लाभ प्राप्त नहीं करता उनमें से मैं और मेरी फैमिली भी थी जो आज तक नहीं लेते, किसी व्यस्तता के कारण या किसी और कारण से जा रहे। पर आज मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे मतलब जो है घर द्वार पे अगर पंचायत द्वार के ऊपर मुझे कुछ कदम चढ़ के मेरे को ये योजना का लाभ मिला। आज मैंने अपना आभा कार्ड बनाया है, तो इसके लिए मैं अपने परिवार के सारा जो योजनाओं का लाभ है उठा सकूँगा। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसका उत्साह और उल्लास हर जगह नजर आ रहा है, क्योंकि ये संकल्प है हाशिए पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का और जन जन के सहयोग से भारत को विकसित बनाने का। तो इस यात्रा में हम लेना चाहेंगे यहीं पे विराम। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और अन्य जगह से। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।